नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम विज्ञापन लेखन करते समय विद्यार्थियों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और विज्ञापन क्यों और कैसे लिखे जाते हैं यह समझते हैं। विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइज। हम आए दिन ढेरों विज्ञापन देखते हैं। एक सवाल है, विज्ञापन हमें कहाँ नजर आते हैं? तो टीवी में, ट्रेन्स में, बसों पर चिपकाए हुए, न्यूज़पेपर में और रोड पर भी। अगला सवाल है कि एडवर्टाइज किस संदर्भ में होते हैं? तो छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज का एडवर्टाइज किया जाता है। जैसे मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से लेकर भूत प्रेत भगाने वाले बाबा तक हर एक चीज का एडवर्टाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एडवर्टाइज जरूरी है? तो हाँ, एडवर्टाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडवर्टाइज से ही एक कंपनी या एडवर्टाइज देने वाले लोग अपने ग्राहकों तक पहुंच पाते हैं। क्या एडवर्टाइज से सिर्फ कंपनी को ही फायदा होता है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि एडवर्टाइज से ही हमें पता चलता है कि हमारे बजट में हमारे लिए कौन सी चीज बेस्ट होगी। एडवर्टाइज सिर्फ खरीदने बेचने तक ही सीमित नहीं है। एडवर्टाइज से लोगों को जागरूक भी किया जाता है। जैसे घूमी और मिली चीज़ों के बारे में भी लोगों को सूचित किया जाता है। कुछ सवाल जो विज्ञापन लेखन पर अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं। पहला सवाल पेन से रिलेटेड होता है और दूसरा सवाल ड्राइंग से रिलेटेड होता है। पेन, विद्यार्थियों का सवाल होता है कि एडवर्टाइज को रंगीन बनाने के लिए अलग अलग रंगों की पेन, स्केच पेन या कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो आंसर होगा नहीं। जिस रंग की पेन से हमने आंसर शीट में आंसर लिखना शुरू किया था, उसी रंग की पेन का उपयोग एडवर्टाइज बनाने के लिए करें। एडवर्टाइज में ड्राइंग या शेडिंग देने के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न होता है कि हमें ड्राइंग नहीं आती, क्या हमारे मार्क्स कटेंगे? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम 9th स्टैंडर्ड में पूछे गए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, आपका पालतू कुत्ता 2 दिनों से लापता है। उसके लिए समाचार पत्र में देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। निम्न मुद्दों का आधार ले: रंग, नस्ल, संपर्क। मान लेते हैं कि हमने एडवर्टाइज बहुत अच्छे से बनाई है, बहुत कलरफुल बनाई है। हमने डॉग का रंग भी लिखा, नस्ल भी लिखी और खोजने वाले को 10,000 का इनाम भी देंगे, यह भी लिखा। परंतु हमने उस एडवर्टाइज में डॉग का चित्र ही नहीं बनाया। अब अपने आप से ही सवाल पूछिए कि ऐसा विज्ञापन इफेक्टिव होगा? क्या लोग हमारे डॉग को खोज पाएंगे?
चलो मान लेते हैं कि एक बड़ा सा बैनर रास्ते पर लगा है। उस बैनर में एक भी फोटो नहीं है। उस बैनर में ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत कुछ भर भर के लिखा है। क्या उस भरे हुए बैनर को पढ़ने के लिए आप रुकेंगे? चलो मान लेते हैं कि पढ़े लिखे लोग उस बैनर को पढ़ने के लिए रुकेंगे, परंतु अनपढ़ लोग रुकेंगे? देश में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है कि पढ़े लिखे अनपढ़ लोग ज़्यादा है? कंपनी इस सवाल का आंसर जानती है, इसीलिए लिखे हुए एडवर्टाइज देखना है तो न्यूज़पेपर में देखना। ड्राइंग अट्रैक्टिव होती है। ड्राइंग को देखने के बाद ही उस ड्राइंग से रिलेटेड क्या लिखा गया है यह पढ़ा जाता है। अर्थात सबसे पहले फोटो लोगों का ध्यान अपने ओर खींचती है। इसीलिए डॉग घूम चुका है तो डॉग का ड्राइंग बनाओ। शुरुआत तो डॉग बनाने से की थी और अंत में वह डॉग बिल्ली की तरह दिखने लगा, तो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि डॉग को ढूंढना है या बिल्ली को। एक एडवर्टाइज में छोटी छोटी बहुत सारी ड्राइंग बनाने से अच्छा है कि एक ही ड्राइंग बनाओ, लेकिन अच्छे से बनाओ। अब एग्जाम में ड्राइंग नहीं बनाएंगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा भी नहीं है। विदाउट ड्राइंग वाली एडवर्टाइज को भी मार्क्स मिलते हैं। अब कितने मार्क्स मिलेंगे ये आप पर डिपेंड करता है और मार्क्स देने वाले पर भी डिपेंड करता है। अब विज्ञापन कैसे लिखे जाने चाहिए हम यह देखते हैं। हम न्यूज़पेपर वाले विज्ञापन की बात करें तो उन विज्ञापनों को सजाने के लिए कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है। सजा तो हम भी सकते हैं, परंतु एग्ज़ाम में हमारे पास एक टाइम लिमिट होता है। हमें उसी टाइम में पूरा पेपर क्लियर करना होता है। अगर एक ही क्वेश्चन को बहुत सारा टाइम देंगे तो पेपर में कुछ क्वेश्चन छूट जाने का डर भी होता है। इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर एडवर्टाइज को और आसान बनाने के लिए हम विद्यार्थियों से कहते हैं कि एडवर्टाइज को 4 भागों में बांटो। पहला भाग है शीर्षक अर्थात टाइटल। दूसरा भाग सब टाइटल अर्थात उपशीर्षक। तीसरा भाग विषय विस्तार और चौथा भाग उपसंहार अर्थात समापन। शीर्षक में हमें कंपनी का नाम लिखना होता है। उपशीर्षक ऐसा होना चाहिए जो कंपनी के बारे में कुछ ज़्यादा बताए या लोगों के मन में कंपनी के लिए विश्वास जगाए या दिए हुए क्वेश्चन को शॉर्ट में बताए। विषय विस्तार में क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है और लास्ट उपसंहार में 2 ज़रूरी बातें याद रखो। एक घोष वाक्य अर्थात स्लोगन, कंपनी के नाम से मिलता जुलता एक स्लोगन बनाओ। और दूसरी बात एड्रेस, टेलीफोन, ईमेल आईडी, इन तीनों में से कोई एक लिखो।
दिए गए 4 पॉइंट्स को याद रखो। इन्हीं 4 पॉइंट्स के आधार पर हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके लिए लिखे हैं।